बच्चों, let's read the question. The question says a source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with the source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer is option A 100 Hz, option B 103 Hz, option C 106 Hz and option D 97 Hz. ध्यान रखिए वेलोसिटी जो है साउंड की वो हमें लेनी है 330 मीटर पर सेकेंड. सो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर हम देखें, ये हम एक्सेस पे देख लेते हैं. ये जो है जो इसमें फैक्टर्स काम करेंगे वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है फैक्टर्स जो हैं वो काम करेंगे. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें और वर्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा सोर्स की लाइन में साइन 60 और ये हो जाएगा सोर्स की लाइन में वीएस कॉस 60. क्योंकि यहां से ये आपका सोर्स जो है इनिशियल उसकी जगह है और ये आपका ऑब्जर्वर है और इसका मूवमेंट हो तो रहा है लेकिन सोर्स की तरफ हो रहा है, लेकिन 60 डिग्री के एंगल पे हो रहा है. कुछ इस तरीके से जो सोर्स की वेलोसिटी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी. तो ये हमने 60 डिग्री का एंगल जो है ये बना लिया. तो यहां से यहां के बीच में जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसको पूछा गया है. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जाती है जब सोर्स मूविंग में हो तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है इनिशियल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. और ये कब होता है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जर्वर है वो स्टैटिक पोजीशन में है, वो मूव ना कर रहा हो, यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो, तब के केस में ऐसा होता है. यानी कि यहां भी जो आपका सोर्स है ऑब्जर्वर है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है, यानी कि वो स्टैटिक कंडीशन में. सो अगर अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ये जो है इसमें Vs cos 60 भी वर्क कर रहा है, तो ये FO हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपॉन V वेलोसिटी माइनस Vs इनटू cos 60. ये जो है ये आपका फॉर्मूला बनेगा. इसमें हमें अब वैल्यूज अप्लाई करनी है. वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. जो फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है आपकी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है. और स्पीड जो है सोर्स की स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो गिवन है 19.4 मीटर पर सेकेंड. 19.4 मीटर पर सेकेंड गिवन है. इसके अलावा और क्या गिवन है? थीटा की वैल्यू 60. यानी अब हम cos 60 की वैल्यू देखें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. ये भी हमें माइंड में रखना है. नेक्स्ट जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वो भी गिवन है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी v की वैल्यू जो गिवन है वो 330 मीटर पर सेकेंड. इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो FO ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 100 इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 330 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर माइनस क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू cos 60 यानी 1/2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपका आ जाएगा 100 इनटू 330 अपॉन 330 माइनस 19.4 को डिवाइड करिए 2 से तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9.7. सो अगर हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यहां से आपको मिल जाएगी अप्रॉक्स. यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 330 अपॉन यहां पे सॉल्व करिए आपको मिलेगा 320.3. अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू गेट 103.03 हर्ट.
अब हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में सारी होल नंबर्स में वैल्यू गिवन है, तो ये राउंड ऑफ हम कर लेंगे, यानी कि ये मिल जाएगा 103 हर्ट्ज। सो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी 60 डिग्री के एंगल पे वो मिलेगी 103 हर्ट्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी, ऑप्शन बी, that is 103 hertz. Hope you understood it well. Best of luck.